तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग इंडिगो चैप्टर की हिंदी समरी जानेंगे। बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं 8 से 10 मिनट में फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे आपको ये पूरा लेसन रट जाएगा, याद हो जाएगा और आप इस कारण से याद करने के बाद आप आराम से अपना शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिगो चैप्टर विच इज रिटन बाय लुईस फिशर। इंडिगो एक तरह का पौधा होता है। इसकी खेती की जाती थी पहले के समय में, यानी आजादी से पहले की बात है। तो शुरुआत करते हैं कि इन 1942 गांधी जी मेट लुईस फिशर। गांधी जी 1942 में लुईस फिशर से मिलते हैं और अपने उन दिनों को याद करते हैं जब वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। तभी इन 1916 राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी इन लखनऊ। राजकुमार शुक्ला नाम का एक आदमी, एक चंपारण से गया हुआ आदमी, चंपारण आपको पता है बिहार में है, वहां से एक आदमी आता है जो एक किसान होता है, वो गांधी जी से मिलने लखनऊ आता है क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है। आपको पता है कि हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो वो पर्सन यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने के लिए बेताब था, क्योंकि उसने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। गांधी जी से वो एक हेल्प की एक्सपेक्टेशन के लिए आया था कि वो गांधी जी उसके साथ चलकर उसके गांव यानी चंपारण में वहां के लोगों के हालात के बारे में जानकारी लेंगे। वहां की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रही थी कि सबसे ज्यादा परेशान था वहां पर कोई इंसान, तो वो थे चंपारण के लोग। तो इसी बात को, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने लखनऊ आता है। लेकिन इन पटना में राजेंद्र प्रसाद, लेकिन होता क्या है कि गांधी जी उसको अपने बिजी शेड्यूल होने के कारण समय नहीं दे पाते हैं और गांधी जी जहां जहां जाते हैं वो हर जगह जाता है। कानपुर, जितनी जगह गांधी जी जाते हैं राजकुमार शुक्ला बराबर उन्हें फॉलो कर रहा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गांधी जी राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं। राजकुमार शुक्ला उन्हें सारी बात बताता है कि हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ हम लोग एक शेयर क्रॉपर की तरह है और हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, इसे आप दूर करें, क्योंकि हम लोग इंडिगो की खेती करते हैं, इस वजह से हमारे साथ और ज्यादा दिक्कतें हैं। आप हमारी प्रॉब्लम्स को जानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला को कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन पहले मैं कलकत्ता जाऊंगा, कलकत्ता से वहां से मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ लगातार उन्हें फॉलो करता है और कलकत्ता भी जाता है। वहां से, कलकत्ता से ये लोग निकलते हैं बिहार के लिए। बिहार में इन पटना में राजेंद्र प्रसाद, यानी पटना जब पहुंचते हैं गांधी जी तो वो राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। तो वहां पर जब पटना में राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात होती है, लेकिन उससे पहले की एक कंडीशन ये भी होती है कि राजेंद्र प्रसाद के घर पर जब ये राजकुमार शुक्ला और गांधी जी जाते हैं तो वहां का जो उनका सर्वेंट होता है वो उन्हें अंदर घुसने से मना कर देता है। गांधी जी कहते हैं मुझे पानी दे दो, तो वो उन्हें पानी नहीं देता, क्योंकि उसके राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट को लगता है कि ये एक अनटचेबल है, यानी एक अछूत आदमी है, मैं इसे अगर अपने कुएं से पानी निकाल के दूंगा तो मेरा पानी भी अछूत हो जाएगा। इन सभी चीजों को देखकर गांधी जी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि आज भी हमारे भारत में क्या इस तरह की छुआछूत की चीजें हैं। उसके बाद होता है कि इन मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी चंपारण शेयर क्रॉपर। अब यहां पर बात है कि जब राजेंद्र प्रसाद से वो मिलते हैं उसके बाद वो मुजफ्फरपुर जाते हैं, जहां पर उनका ही एक शिष्य जिनका नाम है जेबी कृपलानी, वो उनके पास जाते हैं और वो चंपारण में जो हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या कंडीशन है चंपारण की, वहां के लोग इतना परेशान क्यों हैं, क्यों इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या सारी कंडीशंस होती हैं। तब जेबी कृपलानी उन्हें बताते हैं कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि वहां के लोग नील की खेती करते हैं और उन्हें वो जो खेती होती है उसका पूरा का पूरा जो भी उसमें से निकलता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है और उन्हें केवल एक तरह से शेयर के रूप में कुछ नहीं दिया जाता है, वो शेयर के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी पहले के समय में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो भी खेती होती थी उसका लोग, यहाँ के रहने वाले जो लोग थे उसका रेंट दिया करते थे, यानी अपने ही खेत में खेती करने के लिए लोगों को एक तरह से रेंट देना पड़ता था, किराया देना पड़ता था। उसके बाद है न्यूज स्प्रेड अराइवल ऑफ गांधी जी।
अब यहाँ पर जैसे ही चंपारण पहुंचते हैं गांधी जी, पूरे शहर में, पूरे उस गांव में ये खबर फैल जाती कि कोई बाहर से गांधी जी नाम का एक आदमी आया है जो हमारी मदद करेगा। और पूरे चंपारण में ये बात हवा की तरफ फैल जाती है कि यहाँ पर कोई आया जो उनकी हेल्प करेगा। पूरा भीड़, पूरी तरह से भीड़ वहां पर जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद वो लोग बताते कि 15% इंडिगो जो भी होता है उसका 15% हमसे ले लिया जाता है और उसका एक भी हिस्सा हमें नहीं दिया जाता है। वो हमारे लिए एक शेयर की तरह है कि हम अगर खेती करना चाहते हैं तो उन्हें हम नील की खेती या नील उगा कर हम उन्हें दें। उसके बाद होता है तभी 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल नील बना ली है, जिससे होता क्या है कि इंडियन जो मार्केट होती है या नील की जो खेती है, जो इंडिगो की खेती है, वो किसी मतलब की नहीं रह जाती, क्योंकि आपको भी पता है आर्टिफिशियल चीजों की डिमांड कितनी होती है और एग्जैक्ट ओरिजिनल चीजों की डिमांड किस तरह से होती है। जर्मनी के सिंथेटिक नील बनाने के या इंडिगो बनाने के कारण यहाँ की मार्केट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती है और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी ये फसल नहीं लेंगे। वहां से और मुद्दा गर्मा जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स और क्रिएट होने लगती है। उसके बाद गांधी जी वेंट टू मोतीहार टू मीट ब्रिटिश कमिश्नर। उसके बाद गांधी जी और उनके जो सहयोगी होते हैं, तमाम तरह के एडवोकेट्स होते हैं, वो सब मोतीहार जाते हैं किससे मिलने के लिए, तो ब्रिटिश कमिश्नर से मिलने के लिए। लेकिन वहां पर गांधी जी को रोक दिया जाता है कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी एक पत्र में लिखकर कहते हैं कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं आपके इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूं और मैं अपने लोगों के साथ ही जाऊंगा और ब्रिटिश कमिश्नर से मिलूंगा। ऐसा जब करते हैं गांधी जी तो उन्हें पता होता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें जेल हो सकती है, उनके साथ कोई भी चीज हो सकती है। जब ये कंडीशन वहां के लोगों को पता चलती है, चंपारण के लोगों को, तो वो और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अगले दिन सुनवाई होती है, कोर्ट से समन जाता है और अगले दिन सुनवाई होती है। जब वहां पर जज गांधी जी से पूछते हैं कि आपने इस काम को क्यों किया या आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आप अपने आप को पीछे रखिए, इस तरह की चीजें ना करें, तब गांधी जी कहते हैं कि मैं करूंगा क्योंकि ये मेरे देश के भलाई के लिए है, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें ना हो तो खैर मैं एक रूल ब्रेकर की तरह लोगों के सामने नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ जो भी आपको समझ सजा देनी है वो मुझे आप सजा दे सकते हैं। उसके बाद उस दिन उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई जाती है। अगले दिन फिर कोर्ट बैठती है और कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि यहाँ का माजरा या 1,00,000-1,50,000 लोगों को देखकर वहां का जो शासन प्रशासन होता है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, यानी उस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उस मैसिव भीड़ को। तब वहां के जो जजेस होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपको कोई सजा नहीं सुना रहे हैं, लेकिन आप इस जगह से अपने आप को दूर रखें। इससे एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद क्या होता है कि गांधी जी वहां के एडवोकेट से मिलते हैं कि अगर आने वाले समय में मुझे कुछ हो जाता है तो क्या आप लोग इनकी मदद करेंगे। तो वहां के एडवोकेट्स भी कहते हैं कि बिल्कुल मदद करेंगे, क्योंकि जब एक दूर से आदमी आकर हमारे लोगों के लिए लड़ सकता है तो हम भी लड़ेंगे। ये वो एडवोकेट थे जो गांधी जी के आने से पहले बहुत मोटी फीस वसूलते थे उनका केस लड़ने के लिए, चंपारण के लोगों का केस लड़ने के लिए बहुत मोटी फीस वसूलते थे। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी एग्री टू 25% सरेंडर एंड प्रेस्टेज। अब यहाँ पर मतलब क्या है इसका कि तब ब्रिटिश जो कमेटी बैठती है और वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम नील की खेती तो नहीं करवाएंगे और जो इन लोगों से हमने पैसे लिए, क्योंकि जब उस समय ये हुआ कि नील की खेती नहीं करनी, अब तुम लोग पैसे दे के अपने खेत छुड़ा लो। अब खेत भी उनका और पैसे वो अपने पैसे दे और अपने खेत के लिए, जो आदमी खेत जिसका है वही आदमी पैसे दूसरों को देख रहा है कि वो अपनी खेती कर पाए, वो अपना खेत छुड़ा ले। तब गांधी जी ने वहां पर बात कही कि हम 50% चाहते हैं, हमारा 50% वापस कर दीजिए, 50% आप ले लीजिए। उसके बाद ब्रिटिश जो वहां पर कमेटी बैठती है उसने कहा कि नहीं, हम 50% नहीं, हम आपको 25% दे सकते हैं। गांधी जी मान जाते हैं, क्योंकि गांधी जी इस चीज को अपनी एक जीत के रूप में देख रहे होते हैं और एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरेंडर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सम्मान, वो दोनों ही दांव पर लग जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरेंडर उनकी जीत होती है और उनका जो सम्मान है वो भी उनके लिए एक जीत की तरह होती है। लास्ट में गांधी जी वर्क टुवर्ड्स द पीपल ऑफ चंपारण, और लास्ट में गांधी जी इस सब बातों के बाद जब वहां पर उनको 25% मिल भी जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खेतों को छोड़ देती है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, तो वहां से ऐसा नहीं कि गांधी जी चले गए हों, गांधी जी वहीं पर रुकते हैं और वहां के लोगों को देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बैकवर्डनेस है,
क्रीड कास्ट को लेकर बहुत तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो वो अपनी वाइफ कस्तूरबा को भी वहां बुलाते हैं और पूरा कई 7 महीने तक लगभग वहां रहकर उस पूरे चंपारण की एकदम कायाकल्प कर देते हैं, यानी उसका पूरा फेस ही बदल देते हैं। वहां पर स्कूल खुलवा दिए जाते हैं, वहां पर तमाम तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, खेती करने के तरीके, तमाम तरह की एक्टिविटीज जो पहले नहीं होती थी चंपारण में वो होने लगती है। तो फिर ये था आज का ये वीडियो जिसमें आपने देखा कि इंडिगो क्या है और एक किस चीज पे बेस्ड है। आपको आई होप एंड आई विश की ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई तो आप प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने नंबर दिया ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में भी है, उस नंबर पर कॉल करके मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, जिससे मैं आपको इसके नोट्स और पीडीएफ दे सकूं, इसके क्वेश्चन आंसर की। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।